द्वारिका में एक सत्राजित नाम का यदुवंशी रहता था। भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि दी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। और उस मणि का प्रभाव ऐसा था कि वो प्रत्येक दिन 180 तोला सोना देती थी। कितना सोना? 180 तोला। अब रोज सोना मिल जाए बिना प्रयास के, कितना? 180 तोला। और ये कलिकाल हो जहां सोने की कीमत आसमान छू रही है। अब तो प्रेम से बोलो राधे राधे। इतना सोना प्राप्त करके सत्राजित अभिमानी हो गया। देखो, सोने को कनक भी कहते हैं और एक कनक धतूरे को भी कहते हैं। लिखा है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, एक खाए बौरात एक पाए बौराए। जिसको थोड़ा धन मिल जाए वो भी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। और ज्यादा धतूरा खा ले वो भी पागल हो जाता है। और कई तो धन के कारण इतने पागल हो जाते हैं कि उनको होश ही नहीं रहता। शास्त्र ये कहते हैं संस्कृत में धन को अर्थ कहा गया है और अर्थ में 84 प्रकार के अनर्थ छुपे हुए होते हैं। 84 प्रकार के अनर्थ। सच मानिए, पैसा है तभी तो व्यक्ति बहुत उल्टे सीधे काम करता है। जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है, जो नहीं पीना चाहिए वो पीता है। अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करता है जी। धन प्राप्त करके सत्राजित अभिमानी हो गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि ये मणि हमें दे दो, राज्य के कोष में जमा करा देंगे। इससे जो सोना निकलेगा उससे राज्य का विकास हो सकेगा, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास हो सकेगा। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन सत्राजित ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ये भगवान सूर्य ने मुझे दी है, मैं आपको नहीं दे सकता। मना कर दिया। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। और मणि नहीं दी सत्राजित ने। लेकिन एक दिन घटना घटी कि सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को पहन करके गले में लॉकेट की तरह जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। लेकिन एक शेर आक्रमण करता है प्रसेनजित के ऊपर और वह शेर प्रसेनजित को मार देता है। मणि को मुंह में दबा करके आगे गया तो उस शेर को भी एक भालू मार देता है और वो भालू उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले जाते हैं। ये जो भालू हैं कोई और नहीं थे, वो जामवंत जी ही थे। मणि को लेकर के जामवंत जी अपनी गुफा में जाते हैं, अपनी पुत्री जामवती को प्रदान कर देते हैं। जब प्रसेनजित लौट करके नहीं आया तो सत्राजित सोचने लगा कि कुछ दिन पहले कन्हैया ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने मना कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई को मार दिया होगा कृष्ण ने और मणि को अपने पास रख लिया होगा। वैसे भी ब्रज में यही तो काम किया है, चोरी तो की है कन्हैया ने। और ऐसी चर्चा द्वारिका में चल पड़ी, एक दूसरे से लोग कहने लगे और देखते देखते पूरी द्वारिका में ये प्रसंग चल पड़ा। देखो, एक बात ध्यान रखना, अच्छाई को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और बुराई को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप प्रचार कर देते हैं। एक दूसरे से लोग कहने लगे करने करने जपन जनाहा। और देखते देखते वो बात कृष्ण की कानों तक पहुंची। कन्हैया ने सोचा कि मैंने तो मणि ली नहीं है, लेकिन झूठा कलंक लग रहा है, क्या करें। चलो मणि की खोज के लिए जंगल में चलते हैं। कुछ यदुवंशियों को साथ लिया और भगवान मणि खोजने के लिए चल पड़ी हैं जंगल में। और जब जंगल में पहुंचे देखा कि प्रसेनजित घोड़े के सहित मरा हुआ पड़ा है, लेकिन वहां मणि नहीं थी।
लेकिन वहां से आगे शेर के पैर बने हुए थे। कन्हैया आगे गए तो देखा आगे चल करके वो शेर भी मरा हुआ पड़ा है, लेकिन वहां भी मणि नहीं थी। वहां से आगे भालू के पैर बने हुए थे। खोजते खोजते आगे गए तो गुफा में प्रवेश किया है ठाकुर जी ने, और गुफा में जाकर के देखा कि उस मणि से एक कन्या खेल रही है। कन्या ने पहचान लिया। जैसे नजदीक गए वह कन्या जोर से चिल्लाने लगी। ये जामवती की पुत्री हैं, जामवंती इनका नाम है। जोर जोर से चिल्लाने लगी हैं। पर पुरुष को देख करके जैसे चिल्लाई, जामवंती जी निकल करके आए। कोई परिचय नहीं पूछा, आने का कारण नहीं पूछा, कौन हो ये भी नहीं पूछा। देखते देखते एक मुक्का जामवंत जी भगवान के वक्षस्थल पर जमा देते हैं और युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसा मल्ल युद्ध हुआ कि 27 दिन तक वो युद्ध चला था। कितने दिन तक? 27 दिन तक। 27वें दिन तो ठाकुर जी ने लीला करते समय जामवंत जी को उठा करके जमीन पर पटक दिया। नस नस ढीली हो गई, लेकिन जैसे ही पटका जामवंत जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, प्रभु मैं आपको पहचान गया हूं। कौन है? जामवंत जी ने कहा कि आप मेरे इष्ट हैं, आप और कोई नहीं हो सकते, मेरे इष्ट राम हैं आप। भगवान ने कहा ये बात पहले ही पूछ लेते, ये 27 दिन तो नहीं लगते। तब कन्या ने परिचय दिया है कि हम तुम्हारे इष्ट राम हैं, लेकिन इस बार हमारा अवतार कृष्ण अवतार के रूप में हुआ है धरातल पर। आपका आने का कारण? बोले हमें झूठा कलंक लगा है, आपके पास ये जो मणि है वो हमें दे दें, हम द्वारिका ले जाना चाहते हैं। जामवंत जी को मौका मिल गया। जामवंत जी ने कहा प्रभु आप आए हैं तो मैं आपको अवश्य दूंगा इस मणि को, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? बोले शर्त यह है कि मेरी पुत्री जामवती को आप पत्नी रूप में स्वीकार कर लें और दहेज के रूप में इस मणि को ले जाएं। अब ये कृष्ण हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं है। कन्या ने कहा कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, और जामवती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और मणि को साथ लेकर के आए द्वारिका में। द्वारिका के लोगों ने बड़ा स्वागत किया है और सब लोग खड़े थे। उस समय कन्हैया ने वह मणि सत्राजित को दी। ये लो आपकी मणि है, हमने चोरी नहीं की थी, आपने हमें झूठा कलंक लगाया है। और देखते देखते द्वारिका के लोग जो कल तक कृष्ण को गालियां दे रहे थे अब सत्राजित को देने लगे। बस यही दुनिया का खेल है, ये कब किसकी स्तुति करते करते गालियों पर आ जाए कुछ पता नहीं है।